आप रहते कहाँ हैं? यहीं पर रहता हूँ। यहाँ पे रहते हैं, खाना पीना कहाँ खाते हैं, बनाते कहाँ पर है, बच्चे कहाँ रहते हैं? मंडी में उधर। उस मंडी में आपके बच्चे रहते हैं जी। आपकी कितनी बाजारें चल रही हैं ऐसी? भाई सर की बात सच्चो आदर्श नगर हूँ। आपको किसने ये राइट दिया है कि आप भारत के नागरिकों को इस प्रकार दबाव डालें? पर्पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज कुछ ऐसी तस्वीरों को आपके सामने रखूंगा जिसे भगवा ब्रिगेड की जो है बड़ी किरकिरी होती हुई भी दिखाई दी है, क्योंकि इस बार भगवा ब्रिगेड को सबक सिखाने के लिए आम जनता तो सामने अक्सर आती ही रहती है, पर इस बार जो है पुलिस से सामना हो गया है। और पुलिस ने जिस तरीके से कदम उठाया है वो काबिले तारीफ कदम है। जी हाँ, दिल्ली के आजादपुर फ्लाईओवर पर एक मजार बनी हुई थी। मजार को लेकर के जो है कुछ भगवा ब्रिगेड के गुंडे ऐलान करते हैं सोशल मीडिया के जरिए कि वो इस मजार को तोड़ने जाएंगे, और जब मजार को तोड़ने जाते हैं तो उस दौरान एक इन्हीं का प्रवक्ता बना जो पत्रकार होता है वो वहां पहुंचता है। उससे पहले जो है विवाद खड़ा करने की कोशिश की जाती है। मजार पर जो लगातार देखरेख कर रहा शख्स होता है सिकंदर, उससे बदजुबानी करते हुए नजर आते हैं। एक तरफ पत्रकार, दूसरी तरफ बजरंग दल के जो कार्यकर्ता वहां पहुंचते हैं, भगवा ब्रिगेड के गुंडे, वो सिकंदर को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से सवालों की बौछार करना शुरू कर देते हैं कि जैसे सिकंदर यहाँ का नागरिक ही नहीं है, सिकंदर तो पाकिस्तान से आ गया और सिकंदर को सबक सिखाने के लिए ये पत्रकार, और खास तौर पर अगर बात की जाए तो भगवा ब्रिगेड के गुंडे सबक सिखाने के लिए उतारू हो जाते हैं। जब सिकंदर के ऊपर दबाव बनाया जा रहा होता है तब आदर्श नगर के एसएचओ ने जो कदम उठाया है वो यकीनन इन भगवा ब्रिगेड के गुंडों पर एक करारा तमाचा है, जो लगातार सिर्फ और सिर्फ समाज में नफरत घोलना चाहते हैं। आदर्श नगर के एसएचओ ने क्या कदम उठाया है, एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आप रहते कहाँ हैं? यहीं पर रहता हूँ। यहाँ पे रहते हैं, खाना पीना कहाँ खाते हैं, बनाते कहाँ पर है, बच्चे कहाँ रहते हैं? मंडी में उधर। उस मंडी में आपके बच्चे रहते हैं? जी। आपकी कितनी बाजारें चल रही हैं ऐसी? सर की बात सच्चो आदर्श नगर हूँ। आपको किसने ये राइट दिया है कि आप भारत के नागरिकों को इस प्रकार दबाव डालें? तो दोस्तों, आपने आदर्श नगर के एसएचओ का ये काबिले तारीफ कदम देखा जब वो सिकंदर के ऊपर गलत तरीके से सवालों की बौछार कर रहे थे। तब वो खुद सामने आए और उन्होंने साफ तौर पर उसे रोकने की कोशिश की कि आप हिंदुस्तान के नागरिक से इस तरीके के सवाल नहीं कर सकते। आपको ये राइट नहीं दिया संविधान ने कि आप हिंदुस्तान के एक नागरिक को पाकिस्तानी कहें या उसे प्रताड़ना करें, कि उसको नीचा दिखाने की कोशिश की जाए। और साफ तौर पर कहते हुए दिखाई दिए कि ये देश जितना आपका है उतना इन लोगों का भी है। तो वही बजरंग दल के गुंडे अपने सत्ता के रसूखदारों की धौंस में आकर के एसएचओ को ही धमकी देने लगते हैं और धमकी देते हैं कि मैं आपको देख लूंगा। और जब देखने की बात होती है तो एसएचओ जो पुलिस कर्मियों के साथ वहां पहुंचे होते हैं, सभी भगवा ब्रिगेड के गुंडों को उसी टाइम गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको थाने ले जाया जाता है। और थाने ले जाने के बाद जो है तमाम तरीके की बातें लगातार सामने आती हैं, जहां पूरा जो एक बीजेपी आईटी सेल है, भगवा ब्रिगेड का आईटी सेल है, वो सक्रिय हो जाता है और दिल्ली पुलिस के एसएचओ के लिए तमाम तरीके की बदजुबानी करता हुआ दिखाई देता है। जहां पर एक बजरंग दल के नाम से ट्विटर हैंडल बना हुआ है, वो लिखते हैं कि देखिए कि केजरीवाल के राज में मजार का काम जो है बंदोबस्त तरीके से चल रहा है, और जब हमारे लोग इस पर सवाल करते हैं तो पुलिस किस तरीके से गुंडागर्दी कर रही है। केजरीवाल के इशारों पर पुलिस बजरंग दल के गुंडों को धमका रही है। ये कौन सी
शाखा से पढ़कर के निकले हुए लोग हैं जिन्हें ये तक मालूम नहीं है कि दिल्ली पुलिस को कंट्रोल करने में गृह मंत्रालय पूरी तरीके से हस्तक्षेप दिखाता हुआ अक्सर नजर आता है। तो आज जो दिल्ली पुलिस के यानी कि एसएचओ के इस कदम की बुराइयां करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो उसी टाइम उसी दिल्ली पुलिस की तारीफ कर रहे थे जब दिल्ली में दंगे भड़काए जा रहे थे, जब राष्ट्रगान न कहने के नाम पर, गाने के नाम पर भी मुस्लिमों को मारा जा रहा था, तब ये लोग क्लैपिंग करते हुए नजर आ रहे थे, बता रहे थे कि देखिए ये है दिल्ली की बहादुर पुलिस। लगातार नफरत की आग में इतने अंधे हो चुके हैं कि सिर्फ नफरत नजर आती है, और उस नफरत का जवाब जब आदर्श नगर के एसएचओ समेत जैसे तमाम पुलिसकर्मी देते हैं तो इनका दोहरा और दोगला चरित्र भी सामने आ जाता है। पर इस पे तमाम बुद्धिजीवी लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें विनोद कापड़ी लिखते हैं कि संविधान सम्मत और कानून के मुताबिक काम करने वाले दिल्ली पुलिस के इस एसएचओ को 100 सलाम पर कानून के मुताबिक काम न करने वाली सरकार अब इस अफसर को छोड़ने वाली नहीं है। ये लगातार जो है तस्वीरें सामने आती हैं और विनोद कापड़ी खुल करके लिखते हैं और 100 बार सलाम किया जा रहा है एसएचओ के इस कदम को। तो वहीं आपको बता दें कि अजीत अंजुम लिखते हैं दिल्ली पुलिस के इस एसएचओ को मैं भी 100 बार सलाम करता हूं। ऐसे पुलिस वाले अगर हर इलाके में हो जाएं तो नफरत के कारोबारियों की दुकान बंद हो जाएगी, सलाखों के पीछे इंतजाम हो जाए। तो दो बातें आपके सामने हैं, जहां अजीत अंजुम वरिष्ठ पत्रकार खुल करके लिख रहे हैं कि अगर ऐसे 100-200 एसएचओ और ऐसे ईमानदार पुलिसकर्मी आगे आएंगे तो ये नफरत का जो कारोबार करने वाले, नफरत का धंधा करने वाले लोग हैं, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और इस तरीके से इन्हें सबक सिखाया जाएगा कि ये 100 बार सोचेंगे कि हमने गलत किया था। तो वही विनोद कापड़ी वरिष्ठ पत्रकार वो भी दूसरी बात को कोट करते हुए लिखते हैं कि जिस तरीके से वीडियो एसएचओ साहब का वायरल हुआ है, जो तस्वीरें सामने आई हैं, इससे यकीनन जो है सरकार इनके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन लेगी और नफरत फैलाने वालों के साथ तो केंद्र सरकार हमेशा खड़ी रही है। क्योंकि दिल्ली के दौरान जब दंगा हुआ वो तस्वीरें देखी कि रातों रात जज का तबादला कर दिया जाता है, और जब एसएचओ साहब ने आकर के नफरत के कारोबारियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, तो अब देखने वाली बात होगी कि इनकी प्रशंसा करने के लिए केंद्र सरकार यानी कि गृह मंत्रालय खुद सामने आता है या इनके ऊपर हंटर चला करके इन्हीं को कसूरवार ठहराने की कोशिश करेगा। दिल्ली के एसएचओ ने जो कदम उठाया उसे 100 बार सलाम है, क्योंकि ऐसे ऑफिसरों का सामने आना आज के वक्त में बहुत जरूरी है। क्योंकि जो लगातार नफरत फैला रहे हैं, उन नफरत के फैलाने वाले लोगों के लिए सिर्फ एक ही जवाब है कि ऐसे लोग सामने आए जो नफरत की दुकान को पूरी तरीके से बंद कर सके। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।